कि नारदो कथयतः सर्वं तस्याः संकितचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मतस्योदर निवेशनम। बंधुओं, बड़ी शंका होती है नारद जी को देख करके, बताओ साक्षात कामदेव अपनी पत्नी की गोदी में खेलता है। ये जो विद्यावती है ना, ये कामदेव की पत्नी है जिसका नाम है रति। और आज जो बालक है ना, ये स्वयं साक्षात कामदेव ही गोविंद का पुत्र बनकर के आया है। भगवान शंकर की तपस्या को जब भंग किया गया तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोलने की वजह से कामदेव जल करके भस्म हो गया था। वही कामदेव गोविंद का पुत्र बनकर के आया। बंधु, आज विद्यावती ने योग माया के द्वारा समस्त विद्या को सिखाया। योग विद्या, धनुर्विद्या, मल्ल विद्या, घुड़सवारी आदि विद्याओं में पारंगत किया है उस बच्चे को। माया के द्वारा बड़ा बना दिया। और उस बच्चे ने बड़े होकर के सम्रासुर राजा का वध किया है। और वध करने के बाद अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के द्वारका में पधारे हैं। तो देखा भगवान के बाकी के विवाह और हो गए हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती मैया के साथ में होता है कि सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिनः स्वयं उद्धम्य दत्तवान्। एक प्रतापी राजा है जिनका नाम है सत्राजित। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। ध्यान देना, सत्राजित राजा के पास में एक मणि है, समंतक नामक एक मणि जो भगवान सूर्य ने प्रदान की है। उस मणि की खासियत है, अगर उस मणि की 8 घंटे प्रतिदिन पूजा की जाती है तो वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती है। 8 भार सोना, और एक भार में शायद लगभग 25 किलो के समथिंग होता है। बंधुओं, स्पष्ट लिखा है कि दिने दिने स्वर्ण भारः अष्टौ च सृजति प्रभो। 8 भार सोना प्रदान करती है। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को गले में टांग करके गोविंद की सभा में गए। गोविंद ने मणि को मांगा, इससे प्रजा का लालन पालन होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, हम इस मणि को तुम्हें नहीं देंगे। अगले दिन सत्राजित राजा के छोटे भाई प्रसेन उस मणि को गले में टांग करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो किसी ने मणि को ले लिया, किसी ने ले लिया और प्रसेन का वध कर दिया है। किसी ने प्रसेन को मार करके मणि को ले लिया, पता नहीं किसने मारा। सत्राजित राजा को पता चला कि मेरे छोटे भाई का किसी ने वध कर दिया है और मणि को भी ले लिया है। शक पैदा हो गया। एक बात बताऊं, दुनिया में शक की बहुत बुरी बीमारी है। आदमी स्वयं जैसा होता है ना, जैसा ही हर आदमी को समझ बैठता है। शक, चोरी करता कोई है, नाम किसी का आता है। ध्यान देना, आज सत्राजित राजा के मन में शंका पैदा हो जाती है कि गोविंद ने हमारे भाई को मरवा दिया, मणि को ले लिया। सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को किसी को बताना मत। सत्राजित की पत्नी की सोच को ये बात मालूम पड़ी, उसने अपनी सहेलियों से बताई, उसने अपनी सहेलियों से बताई। धीरे धीरे करके आज ये कानों ही कानों में बात और रुक्मिणी के कानों में पूछ। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी मैंने क्या सुना है कि तुमने प्रसेन को मरवा कर के मणि को ले लिया है। भगवान बोले, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रुक्मिणी कहती है, मुझको तो विश्वास है, पर दुनिया वालों को आपको कलंक लग गया से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल। 5 पांडव गंगा जी पर पधारे थे पिंडदान करने के लिए। अपने जो पितृ, जो पूर्वज लोग जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन सबके कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए बेटा
आपने कर्ण को जल दिया कि नहीं दिया? कर्ण का जैसे नाम सुना तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, माँ हम कर्ण को जल क्यों देंगे? क्योंकि कर्ण ना तो हमारी जात, कर्ण जैसा महारथी वीर हमारा बड़ा भाई, आज तक तुमने कभी नहीं बताया। अगर तुमने एक बार कह दिया होता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, तो ये हस्तिनापुर का राज्य तो क्या, हम संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी ठुकरा देते, पर अपने भाई को मरने नहीं देते। माँ कितने बड़े दुख को तुम स्वयं सहन करती रही, आज तक तुमने कभी उस सच्चाई को हमारे सामने आने नहीं दिया। युधिष्ठिर जी महाराज जल में खड़े हैं और गंगा जल में ही खड़े होकर के युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अगर मैंने जीवन पर्यंत सत्य का पालन किया है तो मैं इस गंगा जल को साक्षी करके मैं श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी स्त्री अपने मन में किसी गुप्त बात को नहीं छिपा पाएगी। तभी से श्राप लगा हुआ है बंधुओं, संसार में जितनी भी स्त्रियां होती हैं ना, वो किसी गुप्त बात को नहीं छिपा पाती, ये श्राप लगा हुआ है। अगर किसी बात को उन्हें बता दो तो इस बात को वो ओपन कर देती हैं। तो एक बात और बताऊं, अगर तुम अपनी पत्नी को या किसी स्त्री को ना कोई बात बताओ और फिर बोलना बताना मत, बताना मत, समझो अपने आप प्रचार हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। आज मेरे गोविंद पधारे जंगल में जाकर के देखा है प्रसेन भी मरा है पड़ा है, वहाँ शेर के पैरों के निशानों को खोजते आगे गए, शेर भी मरा पड़ा है लेकिन मड़ी नहीं मिली। आज एक बहुत सुंदर गुफा में मेरे गोविंद ने प्रवेश किया है बंधुओं, और ये गुफा में प्रवेश कर गए तो वहाँ जामवंत जी महाराज, जामवंत जी वही त्रेता युग वाले, तो जामवंत जी की पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती, जिस मणि को लेकर के कंधों का क्रीड़ा गेंद का खेल खेल रही थी। मेरे गोविंद को देख करके चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ बचाओ, कोई परपुरुष आ गया। अंदर से जामवंत जी महाराज मेरे गोविंद के ऊपर टूट पड़े हैं, भयंकर युद्ध होने लगा है। कियासी तदष्टा विंसाः मित्रे तरह वज्र निस्पेश परुसही विश्राम महानिशम। भैया इस श्लोक में दिया गया है अष्टाविंसाः, अष्टाविंश 8 और 20 यानी 28 दिन तक युद्ध चला है, भयंकर युद्ध चला। मेरे गोविंद ने इतनी मार लगाई, जामवंत जी में एक एक नस को ढीला कर दिया। जामवंत की दृष्टि मेरे गोविंद के बक्षस्थल पर पड़ी है। जब बक्षस्थल पर पड़ी, कौस्तुभ मणि को देखा, प्रभु चिन्ह को देखा है, समझ गए कि ये तो देव की सुत है। ब्याज हार महाराज भगवान देव की सुतः। अपने आराध्य को पहचाना जामवंत जी ने और मेरे गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। कहने लगे, भगवान मुझ पर अपराध बन गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया जो मैंने आपके साथ युद्ध किया। मेरे गोविंद बोले, नहीं नहीं, मैंने तो आपकी इच्छा की पूर्ति की है। बोले कैसे? बंधु ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में जब रावण मर चुका था। जामवंत जी ने राम जी से कहा, प्रभु क्या रावण मर गया? जी। तो जामवंत जी कहते हैं, अभी तो मेरी भुजाओं में जरा खुजली चल रही है, जरा दो दो हाथ करने का मन है। समझ रहे हो, पहलवानी की जब भुजाओं में खुजली चलती है तो लड़ने का मन करता है। मैं किसके साथ में दो दो हाथ करूं? राम जी ने सोचा कि मेरी सेना में ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो जामवंत जी से दो दो हाथ कर सके। तो आज जामवंत जी ने राम जी से निवेदन कर दिया है, प्रभु जरा दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा, इस समय तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, आपस में युद्ध हो तो अच्छी बात नहीं। हाँ, आने वाले समय में मैं तुम्हारी भुजाओं की खुजली को जरूर शांत करूंगा, ध्यान देना। वही जामवंत जी महाराज यहाँ पधारे। आज मेरे गोविंद राम जी कन्हैया के रूप में प्रकट होकर के आए। जामवंत जी महाराज में इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि एक नस को ढीला कर दिया। अब मेरे गोविंद ने, श्याम सुंदर द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी जरा भुजाओं में खुजली चल रही हो तो जरा दो दो हाथ और कर लो।
जामवंत जी बोले नहीं प्रभु अब कोई खुजली नहीं है, बस इच्छा की तृप्ति हो गई। अब कैसे पधारे, इस मणि के ऊपर कलंक लग गया है। जामवंत जी महाराज बोले प्रभु एक काम करो, इस मणि को भी ले जाओ और साथ में मेरी कन्या को भी स्वीकार करो। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का हाथ मेरे गोविंद के हाथ में थमा दिया और मणि को कन्यादान के रूप में दे दिया है। इस प्रकार से भगवान का दूसरा व्यवहार जामवंती के साथ में संपन्न होता है। ध्यान देना प्रसंग। भगवान ने सोचा इस मणि के ऊपर हमको कलंक लग गया है, सत्यराज राजा ने कलंक लगाया, क्यों ना इस मणि को सत्यराज के लिए प्रदत्त कर दिया जाए, दे दिया जाए। गोविंद गए उस मणि को लेकर के और राजा के पास में जाकर के सत्राजितम समाहुए सभायाम राज सन्निधो प्राप्तिम चाख्याय भगवान मणिं तस्मै निवेदयतः। आपने मुझे इस मणि के ऊपर कलंक लगा दिया, इस मणि को आप स्वीकार करें। सत्यराज राजा शर्म के मारे मर गए। सत्यराज राजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ मेरे आया रूप शील गुणों से संपन्न सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में थमा दिया और मणि को देना चाहा। ध्यान देना, सत्यभामा के कन्यादान के रूप में सत्यराज राजा ने भगवान शतधनुवा का वध किया है। मणि को देखा, मणि कहाँ है, तो मणि उसके बाद में बंधु मणि मिली है अक्रूर जी के पास। देखा कि जंगल में अक्रूर जी महाराज बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो उसको दंड देने का अगर अधिकार है, हम दूसरे को दंड दे सकते हैं, अपने को भी दंड देना चाहिए। भगवान ने काका जी को भी दंड दिया। क्या दंड दिया? इस मणि के ऊपर तुम्हारी नियत खराब हो गई ना, एक काम करो, इस मणि को अपने पास में रखो, पूजा तुम करो और इसमें से जितना भी धन निकले उसको हमारे खजाने में जमा। ये दंड छोटा दंड है क्या? सोचो जरा, 8 घंटे पूजा तुम करो और इससे जो धन निकले उसको हमारे खजाने में जमा करो। अब अक्रूर जी पूजा तो अक्रूर जी करते हैं 8 घंटे बैठ करके, और जितना भी धन निकलता है उसको खजाने में जमा कर दिया जाता है। समय आगे बढ़ रहा है। एक दिन की बात थी कि एक रथ मारुइह विजयो वानरध्वजम् गांडीवं धनुरादाय तोड़ौ चाक्षसायकौ। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन और मेरे गोविंद रथ में सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए गए। बंधु अचानक से पानी प्यास लगी। जब पानी प्यास लगी तो पानी देखा कि पानी कहाँ मिलेगा, सामने एक नदी नजर पड़ी। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ जाकर के पानी लेकर के तत्रोपसकृष्य विशदं पीत्वा वारी महारतः कृष्णो तत्र सुतो कन्यां चरन्तीं चारु दर्शनम्। भैया जो महारथी था ना अर्जुन, आज उसको पानी प्यास लगी और वो जब गया पानी लेने के लिए तो कृष्णो दृशतो कन्या, वह कन्या को देखा है जो कि भजन में बैठी है, परम आस्था भजन करने के लिए बैठी है नदी के किनारे। ध्यान देना, अर्जुन ने उस स्त्री से कहा देवी इस बियावान जंगल में आप अकेली बैठी हो, क्यों बैठी हो, क्या इच्छा है, क्या चाहती हो और किसकी बेटी हो? बंधु आज उस स्त्री ने, उस कन्या ने अर्जुन से कहा है कि मैं कौन हूँ, कि अहम देवस्य सवितो दुहितां पति मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। आए हाय अपना परिचय दिया, मैं क्यों बैठी हूँ।
जो मेरा मतलब है उसके बारे में जब बताया है। अहम देवस, अहम माने मैं, देवस कामस्य षष्ठी विभक्ति का की के, देवस कौन से देवता की, सवितो सूर्य नारायण की। कौन लगती हूँ कि दोहिता, दोहिता माने पुत्री, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। क्यों बैठी हो, पतिम इच्छति ही, पति की इच्छा रखती हूँ, पति पाने के लिए बैठी हूँ। अर्जुन ने कहा यार दुनिया में पतियों की कमी है क्या, किसी को भी पति बना लो। ऐसा वैसा ऐरा गहरा पति नहीं चाहिए। कौन चाहिए पता है क्या कहा है कि विष्णु मैं साक्षात विष्णु का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे गोविंद मेरे कृष्ण को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। कृष्ण को पति पाने की इच्छा से परम आस्थिता मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठी हूँ। अर्जुन बोले कन्हैया को, हाँ वो तो मेरे रथ में बैठा है, चलो। अर्जुन यमुना जी को लेकर के, उसका नाम है कालिंदी। जो यमुना मैया है ना, ये सूर्य की पुत्री है। अर्जुन ने आकर के मेरे गोविंद से कहा श्याम सुंदर, हे केशव, बेचारी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है, दुखी है। भगवान बोले हम कब मना कर रहे हैं, लाओ। तुरंत अर्जुन ने यमुना जी का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में थमा दिया है। इस प्रकार से चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है। ध्यान देना, पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा विवाह जामवती और तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी के साथ में होता है। और पांचवा विवाह भगवान का जो हुआ है ना, वो मित्रविंदा के साथ में हुआ है कि राजा दिव्या तनया मित्रविंदा पितृस्वसु रसैय हतवान कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यताम्। बंधु पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में होता है। और छठवा विवाह नांगनजति के साथ में हुआ है। देखो भैया ध्यान देना कि नाम कौसल्य आसीद राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवद कन्याः देवी नांगनजति हमारे कौशल्य देश के एक राजा है जिनका नाम है नांगनजति। उनके 7 बैल है। उन्होंने शर्त रखी है कि सप्त गो ब्रस्वान, सप्त गो ब्रस्वान पितृस्वसु केकेयीं भ्रातृभिदत्तां सुधामिव। इस प्रकार से भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में, जो मद्र देश के राजा की बिटिया है उसके साथ में होता है। ऐसे भगवान का 8 विवाह संपन्न हो गए फूल को लेने के बहाने। और भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया है। सत्यभामा को साथ में क्यों लिया? भगवान ने सोचा कि एक देते हैं जिसका नाम है भौमासुर, इस भौमासुर को मारूंगा, ये पृथ्वी का बेटा है, समझना। अगर मैं भौमासुर का वध करूंगा तो पृथ्वी को बुरा लगेगा, सत्यभामा को बुरा लगेगा। भगवान ने सोचा कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी मैं इसका वध नहीं करूंगा। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया है। और माता अदिति के कुंडल वरुण का छत्र भी जिसने छीन लिया है, ऐसे राक्षस की राजधानी के ऊपर भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के सत्यभामा को साथ में लेकर के पधारे हैं कि सवार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। प्राग ज्योतिषपुर नाम की जो राजधानी है, भगवान के साथ में भयंकर युद्ध होने लगा है। आज मेरे गोविंद ने घायल अवस्था होने का बहाना बनाया, सत्यभामा के सामने घायल की अवस्था बना ली, जैसे युद्ध में हार रहे हो। सत्यभामा ने देखा ये राक्षस मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को मार देगा, तभी क्या है। सत्यभामा बोल पड़ी और सत्यभामा कहने लगी स्वामी ये राक्षस मार देगा तभी क्या है, जल्दी से इस राक्षस को मार दो। बस भगवान को तो इसी शब्द का इंतजार था कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी मैं इसको नहीं मारूंगा। जैसे सत्यभामा ने कहा, भगवान ने एक ही वाण प्राण हर लीना अभय जान निज
शरणागत दीना। भौमासुर का उद्धार किया भगवान ने, कारागार को खोला गया। बल को ध्यान देना, कारागार में 16,100 कन्या हैं, समस्त कन्याओं को बाहर निकाला। भगवान ने कहा, हे देवियों, अब तुम सब अपने अपने घरों के लिए जाओ। तो सबकी सब कन्याएं हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, प्रभु अब हम अपने अपने घरों के लिए नहीं जा सकते। क्यों? मान के चलो कोई कन्या, कोई लड़की पराये व्यक्ति के साथ में रात गुजार के आए, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो उसको दोबारा से घर में प्रवेश करा लेगा? मान के चलो किसी माँ बाप ने घर में प्रवेश करा भी दिया, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसके साथ में विवाह करेगा? कोई उसके साथ में विवाह करना नहीं चाहेगा। तो कन्या कहती है, प्रभु हम कहाँ जाए, कोई हमारे साथ में विवाह नहीं करे। अतः हम तुम्हारे हैं। बहुत सुंदर भाव है, हे गोविंद, हे प्यारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे भगवान। हमारे भैया बहुत सुंदर गाते, आइए श्रवण करें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, सभी भाव से गुनगुनाएं। हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे और तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंदे दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंदे दुलारे, कोई न मीत हमारो। हाँ तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। हर किसके द्वारे जाए पुकारो, और कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और कोई सहारो। अब तो आगे पकड़ लो, हे मेरे सब
हमारे सदैव रहे हैं और सदैव ही रहोगे। हे नाथ, जब यह जीवन हमने आपके अर्पण कर दिया है तो एक कृपा की दृष्टि आप अपने दासों की तरफ भी कर लीजिए। दासी बिनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दासी बिनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दासी बिनती सुन ओ ब्रजराज दुलारे। आपकी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। पूर्ण करना प्यारे। तुम हमारे